हाँ ठीक है, देखिए यहाँ मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जिन्होंने ये फॉर्म भरा है रुक जाना नहीं योजना और जिनकी मैथ का सप्लीमेंट्री आई है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत अच्छा रहेगा। और एक वीडियो मैं बना चुका हूँ डे 1, उसमें 1.1 और 1.2 एक्सरसाइज का मैं पूरा क्लियर आप बता चुका हूँ। और इसके बाद अब मैं 1.3 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में पूछा जाता है। हाँ, इसमें √5 की जगह √3 या √2 भी आ सकता है। ठीक है, इस कैटेगरी का एक क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा ही जाता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना। मैं इसको बिल्कुल सरल तरीके से बता रहा हूँ जिससे कि आपको दिक्कत ना आए। और उसी पैटर्न पे जैसा मैं पैटर्न ये √5 का बताऊँगा बिल्कुल लैंग्वेज आपको वही रखनी है, थोड़ा बहुत चेंज है तो वीडियो देख लेना इसके। तो मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, जैसे ये दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसके विपरीत माना हम लिखेंगे, इसके विपरीत माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। इसके विपरीत हमने ये माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, तब दो सहअभाज्य संख्याएं, तब हम दो सहअभाज्य पूर्णांक a व b इस प्रकार लेते हैं कि √5 = a/b, जहाँ b ≠ 0। कि b है ये 0 नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे, दो सहअभाज्य संख्याएं हमने ली। सहअभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसमें केवल 1 कॉमन फैक्टर होता है, मतलब एक जो है गुणनखंड होता है, एक के अलावा और कोई गुणनखंड नहीं मिलेगा उसमें। ठीक है, जैसे 7 और 8 है, 7 एकम 7, 8 एकम 8, ये कॉमन है और कोई कॉमन नहीं मिलना चाहिए। इस तरह से अभाज्य होती है। तो अब हमने ये लेके चले। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस रूट को हटाने के लिए वर्क करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। तो दोनों पक्षों को वर्क करने पर लिख देंगे ठीक है, आराम से समझते चलें। और ये आप देखिए दोनों पक्षों को वर्क करेंगे तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा और a/b का स्क्वायर हो जाएगा। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लो, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5 और ये हो जाएगा a²/b²। इसके नीचे 1 मान लो, इसका गुणा इसमें कर दो, 5b² बराबर ये a²। अब 5 का भाग a² के नीचे जा सकता है, तो यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ a² 5 से विभाजित है। अतः अब एक प्रमेय है इसी में जो है दी हुई है किताब में, तो यहाँ लिखेंगे अतः a भी 5 से विभाजित होगा। प्रमेय से ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पे इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब आगे इस हल करने के लिए एक ही जगह पे हम क्या करेंगे, माना a = 5c, जहाँ c कोई पूर्णांक है। आगे और प्रोसेस हल करने के लिए अब a का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में a का मान रख देते हैं, ये रहा समीकरण 1। तो 5b² = एक ही जगह पे क्या आ जाएगा, 5c, एक ही जगह पे आ जाएगा 5c का स्क्वायर। तो देखो 5b², तो 5 25 हो गया, ये 25c², ये काट दो 5 25, तो b² b पे घात 2 बराबर 5c² आ जाएगा ऐसे। अब 5 का भाग b² में जा सकता है, तो यहाँ लिखेंगे b² 5 से विभाजित है।
अतः b 5 से विभाजित है। ठीक है, ये भी प्रीमिस से, तो इसको समीकरण मान लो 3, क्योंकि समीकरण 2 हम मान चुके हैं यहाँ। अब लिखेंगे हम समीकरण 2 व 3 से। देखो समीकरण 2 और 3 क्या है, देखो a भी 5 से विभाजित हो रहा है और b 5 से विभाजित हो रहा है, लेकिन सहवाद संख्याओं में तो होना नहीं चाहिए ऐसा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 और 3 से a व b में कम से कम एक उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, उभयनिष्ठ यानी कॉमन, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जो कि हमारी कल्पना के विरुद्ध है, जो कि हमारी कल्पना के विरुद्ध है। मतलब जो हम मान के चले थे उसका उल्टा हो गया, जो कि हमारी कल्पना के विरुद्ध है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, यही आंसर है। तो बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बता दी, एक बार फिर से इसको देखो, ध्यान से समझ लो। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, चाहे यहाँ √2 हो तो √3 हो, जो भी हो, ये एक ही बिल्कुल इसी पैटर्न पे चलते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है यहाँ पे। बस देखो हम क्या मान के चलेंगे, ये परिमेय है। इसके बाद दो सहवाद संख्या हमने ली a और b, तो √5 = a/b, दोनों का वर्क करेंगे, इस तरह सॉल्व करके यहाँ तक आ जाएंगे। ये तो बच्चे, अब हमें क्या करना है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान के, अब a देखो a² में 5 का डिवाइड जा रहा है, तो a² 5 से विभाजित है, तो a भी 5 से विभाजित होगा। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे √5 है इसीलिए a = 5c लिया हमने, और अगर यहाँ √2 होता तो a = 2c लिखते, 3 होता तो a = 3c लिखते। बस इतना ध्यान रखना है। फिर a का मान समीकरण 1 में रख के ये हल किया, यहाँ तक आप कर ही लोगे। b² 5 से विभाजित हो तो b 5 से विभाजित होगा। इसके बाद हम जो मान के चले थे उसका उल्टा रहा है, जैसे कि ये हम मान के चले थे सहवाद संख्याएँ, लेकिन यहाँ पर 5 गुणनखंड आ गया। तो अब अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, लिख दिया हमने बस। और इसी लैंग्वेज के आधार पे आप जो है बिल्कुल √3 और √2 को हल कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैं बता दूँ आपको 1.3 एक्सरसाइज के बाकी के क्वेश्चन काफ़ी आसान है, तो वो मेरे चैनल पे ही उपलब्ध हैं। मैं इसमें जो है इसके डिस्क्रिप्शन में अपने जो है चैनल की उसकी लिंक दे दूँगा, चैप्टर 1 की, तो आप उससे देख सकते हैं, या सीधे आप जो है मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके, और चैप्टर 1 जो है इसमें क्या है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के दोनों हैं मेरे वीडियो। तो आपको हिंदी मीडियम वाले वीडियो हिंदी में लिखे मिलेंगे, जैसे कि गणित कक्षा 10 अध्याय 1 ऐसे करके लिखा मिलेगा। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिखे मिलेंगे। ठीक है, फिर ठीक है। अब 1.4 प्रश्नावली देखते हैं। इसमें प्रश्न नंबर 1 में लिखा हुआ है, बिना लंबी विभाजन क्रिया किए, यानी कि भाग जिस तरह देते हैं वो भाग नहीं देना हमें, और निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। दशमलव प्रसार शांत का मतलब अगर भाग पूरा कैंसिल हो जाता है तो दशमलव शांत है, और नहीं तो अशांत आवर्ती है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसमें काफ़ी आसान है। जैसे पहला क्वेश्चन है 13/31 ये है, तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ हर 31/25 है, हर को लेंगे, ये अंश होता है, देखो ये अंश होता है और ये होता है हर, तो हर को हम देखेंगे, और हर में हर की जो घात है वो 2 पे घात m और 5 पे घात n के रूप का होना चाहिए। ठीक है, ये अब यहाँ पे हम लिखेंगे हर इतना है। अब हर को इसके गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 5 आखिरी में 5 से कटेगा, देखो 5 6 30, 1 बचा तो 12 हो गए, 5 दूनी 10, 2 बचे 5 25, फिर 5 से कैंसिल करेंगे, 5 6 5 6, तो 1 बचा, ये 12 हो गए, 5 दूनी 10, 2 बचे 5 25, फिर 5 से कैंसिल, 5 दूनी 10, 2 बचे 5 25, फिर 5 से 5 25, फिर 5 से कटेगा 5 5, तो ये पूरा जो है 5 से ही कट रहा है। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे आगे, चूँकि
हर 2 पे घात m और 5 पे घात n के रूप का है। ये प्रमेय दी हुई है किताब में ही, किताब अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं है, तो ये जो मैं गाइड से बता रहा हूँ क्वेश्चन लिख के, तो किताब में ये प्रमेय दी हुई हैं। किताब में आप देखोगे 2 पे घात यानी कि 2 और 5 के जो फैक्टर में आता है वही जो है शांत दशमलव होता है, तो इस रूप में नहीं है हर। अब देखिए हम क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे इस रूप का है, हाँ ये इस रूप का है। अब इस रूप का ये क्यों है, 2 पे 5 पे घात तो ठीक है, ये 5 पे घात 5 आ जाएगा, 5 बार है, लेकिन 2 पे घात m का ऐसे लिख सकते हैं। देखिए एक सूत्र होता है एक ही पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, तो अगर यहाँ पे 2 पे घात 0 लिख देंगे तो वो 1 ही आएगा उसका मान, ठीक है। तो यहाँ पे इस रूप में ये है, तो अब हम क्या लिखेंगे, अतः यह शांत दशमलव है, यानी ये जो सवाल है वो कैसा है, शांत दशमलव है, यानी इसका भाग देंगे तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब इसी तरीके से हम और सवाल देख लेते हैं इसमें, ठीक है। ये 8 है तो ये 2 के फैक्टर में आएगा, ये भी शांत है, तो ये वाला देख लेते हैं, तीसरा सवाल देख लो। अब देखो इसमें लिखा है 64/455, 455 यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ हर 455 है, तो अब 455 को हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। 455 5 से कटेगा 5 9 45, 5 एकम 5, 13 से कटेगा 13 7 91, 7 एकम 7। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो ये 5 13 और 7 आ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि हर 2 पे घात m और 5 पे घात n के रूप का नहीं है। देखो यहाँ पे 5 तो है, लेकिन 2 और 5 के अलावा अगर कोई आ रहा है तो फिर ये इस रूप का नहीं है, अतः यह अशांत दशमलव है, अशांत आवर्ती है। बस इस तरह से लिख देंगे, आंसर हो गया। तो इसी तरीके से बाकी ये सारे करने हैं, तो ये आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, जो है चैप्टर फर्स्ट के पूरे ये वीडियो अवेलेबल हैं, तो वो देख के आपको समझ में आ जाएंगे, इसलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाँ, अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, दूसरा प्रश्न देखेंगे। तो दूसरे प्रश्न जो है किताब में इस तरह लिखा हुआ है, ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। किसको लिखना है, दशमलव प्रसार को लिखना है जो कैसे हैं, शांत हैं, ठीक है। अब ऊपर दिए गए प्रश्न का मतलब ये है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 था वही, ये मैंने इसलिए नहीं मिटाया, ये सारे क्वेश्चन नंबर 1 के हैं, इन्हीं को इसीलिए यहाँ लिखा ऊपर दिए गए। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 के जो क्वेश्चन दिए गए हैं, तो यहाँ पे इन्हीं क्वेश्चंस में से उन जो शांत हैं, इनमें से जो शांत दशमलव हैं, अशांत वालों को नहीं, जो शांत दशमलव है उनको किस में लाना है, दशमलव रूप में लाना है। जैसे कि सपोज करो ऐसे लिखा है ये लिखा हो मान लो, और बटे इसके 100 लिखा। अब इसमें कहें कि इसको दशमलव रूप में लाओ, तो कैसे लाएंगे, 2 0 यहाँ पे हैं, तो हम सीधे लिख सकते हैं 1.32 लिख सकते हैं। तो नीचे इस फॉर्म में लाना होगा हमें, जिससे कि हम दशमलव फॉर्म में इसको आसानी से चेंज कर सकें। तो देखो बहुत सरल तरीका तो मैं बताता हूँ, जिससे कन्फ्यूजन भी नहीं होगा और आसानी से सवालों को हल कर लेंगे। पहला सवाल है 13/31/25। अभी हमने ये देखा था, ये 5 पे घात 5 आ रहा है, तो ये कितना है, देखो 13/5 पे घात 5, ये अभी हमने देखा था इससे पहले ही। अब देखो ये 5 पे घात 5 आएगा ये। अब हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 13/1 2 3 4 5 बार इसको लिख दिया। अब यहाँ पे 0 किस तरह लाया जाए, तो देखो 5 दूनी 10 होता है, तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 1 2 3 4 5 बार 2 लिख दिया, 5 दूनी 10 आ जाएगा। ऐसे ही सभी 5 का 2 में गुणा होगा तो 0 के फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन ये हमने अपने मन से यहाँ पे 5 बार 2 लिखा है, तो यहाँ भी लिखना पड़ेगा 1 2 3 4 5। अब इससे क्या फ़ायदा है, देखिए अब हमको क्या करना है, देखो यहाँ 13 × 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 ये आ गया। अब देखो 5 दूनी 10, फिर इसका भी इसमें करो 5 दूनी 10, ऐसे ही 5 बार आ जाएंगे।
अब देखो अब काफ़ी आसान हो गया। तो अब इन दोनों का गुणा कर दो, 13 दूनी 26 के 6, 2 8 लाई 13 3 39, 40 41। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, 1 2 3 4 5 जीरो आ जाएंगे, एक के आगे 1 2 3 4 5 जीरो आ गए। अब इसको हल करना काफ़ी आसान है। 5 अंक बाद दशमलव, 4 1 6, ये कितने अंक हैं, 1 2 3। चौथा अंक ये मान लिया, पाँचवा अंक ये मान लिया, यहाँ दशमलव लगा दो, ये उत्तर आ जाएगा। बहुत आसान तरीका तो मैं बता रहा हूँ जिससे कि कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से जो है और बाकी सवाल भी आराम से कर सकते हो। ठीक है, सही है ये आंसर। और अब जैसे मान के चलो और भी अलग अलग, जैसे ये है, ये वाला आप देख 35/50, ये 7 दशमलव है, हाँ 7 दशमलव है। अब इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, ये तो डायरेक्ट सीधे सीधे हल कर सकते हो। इसमें गुणा कर दो 2 का, यहाँ 50 दूनी 100 हो जाएगा। हमको नीचे यहाँ जीरो के फॉर्म में लाना होता है बस, 35 दूनी 70। ठीक है, अब 2 अंक बाद दशमलव लगा दो, यहाँ दशमलव लग जाएगा, ये 2 जीरो हटेंगे, 2 अंक बाद दशमलव, तो 0.7 दशमलव के बाद जीरो हटा सकते हैं, ये उत्तर आ गया। तो इस तरीके से ये सारे, ये भी जो है जितने अपने आप करके देखें, जहाँ अटकोगे तो चैनल पे देख लेना मेरे, तो ये इस तरह से आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन भी चैनल पे ही देख लेना, क्योंकि वो ज़्यादा कोई कठिन नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। इस तरह से आपका ये जो पूरा डे 2 का काम कंप्लीट आज हो जाएगा। वास्तविक संख्याएं पार्ट 1 पूरा कंप्लीट। ठीक है, अब हम पार्ट 2 शुरू करेंगे, तो वो अगले उसमें करेंगे वीडियो में। ये वीडियो इतना ही ठीक है आज के लिए।